अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दी आजी है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है राजा रानी। राजा रानी की जो 4 एपिसोड आई हैं, ठीक है, उसमें जावियार का पता चल गया है और जावियार को वो लेकर पहले डॉक्टर थी जो उसका इलाज कर रही थी, ठीक है, उसके पास जाते हैं, ठीक है, और उससे कहते हैं कि आप जावियार को अपने घर रख ले। फिर वो कहते हैं मुझे बाहर कहीं जाना है किसी काम से, तो मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। तो जैसे कैसे मुझे पता था कि क्या होने वाला है, तो जावियार को रानी के पास ही जाना होगा और उसके घर में ही रहना होगा। लेकिन वही हुआ कि उसने कह दिया कि रानी जावियार को ले जाए, ठीक है। अब रानी जावियार को ले आई है, अब उसके खाने पीने का ख्याल कर रही है, अब उसे झूठ पर झूठ बोल रही है कि उसके पापा ज़िंदा है और उसके पापा आ जाएंगे बाहर गए। उसके बाद वो दिखाते हैं वो इतना कमीना और घटिया इंसान होता है। वो बात वो करती भी है और इसकी माँ भी कहती है रानी की कि जो नेबर होते हैं, नेबरों का हक होता है। वो जब मुश्किल आती है, ठीक है, इंसान पर, तो कोई उसका साथ नहीं देता, ठीक है। मुश्किल वक्त में कोई उसका साथ नहीं देता और ना ही कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं या इसके साथ ये ना करो या कोई मसला तो नहीं है या कोई मुश्किल तो नहीं है कि हम आपकी मदद कर सकें। लेकिन जब छोटी मोटी बात आ जाती है ना तो वो गैरत पर लेकर जाते हैं, ठीक है। और ऊपर से एक गलत चीज़ दिखाया है कि वो जुनैद से पैसे लेते हैं मस्जिद के लिए। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम हर जगह पर सिर्फ मज़हब को या दीन को क्यों लेकर आते हैं। तो वो कहते हैं कि वो अपने हमसाया जो उसका होता है वो उसे देख लेता है कि जावियार उसके घर में रह रहा है। ऊपर से जुनैद को वो पैसे ले लेता है जुनैद से, ठीक है। फिर वो कहता है कि आप लोगों को पता है कि हमारे मोहल्ले ख़राब हो रहा है, शायद साहब की बेटियां अब छोटी बेटी भी यानी कि बड़ी के बराबर है, मगर वो क्या एक गैर मर्द को नामहरम को अपने घर में रखा हुआ है। ऊपर से उसकी सहेली का मुझे समझ नहीं आ रहा, वो सहेली उसे क्या मशवरा देती है। हालांकि उसके माँ बाप को भी कहना चाहिए कि तुम खूबसूरत हो, जवान हो, ठीक है, तुम्हें कोई नॉर्मल शख्स मिल जाएगा, एक अच्छा इंसान मिल जाएगा जिससे तुम्हारी शादी हो सकती है, ठीक है। तो एक आराम से और सुकून वाली ज़िंदगी गुजार सकती हो। तुम्हें एक पागल से शादी करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और उसकी सहेली डायरेक्ट ये मशवरा देती है कि तुम जावियार से शादी कर लो और उसके माँ बाप भी इतनी एहतजाज नहीं करते। तो रानी ने फ़ैसला कर लिया है कि वो अब जावियार से ही शादी करेगी, उससे निकाह करेगी। बहन होती है, उसका सवाल आप लोगों ने नोट किया होगा। उसकी बहन पूछती है जावियार आपको पता है कि रानी आपसे शादी कर रही है, शादी के बाद क्या होता है। तो ये क्या सवाल था, आप एक छोटी बच्ची से कहलवा रहे हैं। जो बहन है वो इतनी बेगैरत दिखाई है, पहले तो उसकी ज़ुबान नहीं थी, अब इतनी लंबी ज़ुबान। जब रानी ने कहा कि मैं जावियार से निकाह करूँगी तो वो उसका प्रॉपर साथ दे रही है। तो रानी ने कहीं तो शादी करनी है तो जावियार से शादी कर ले, शायद जावियार ठीक हो जाए, तो वो उसका साथ दे रही है। मुझे ये समझ नहीं आता ये कौन सी बहन है जो एक पागल इंसान से अपनी बहन की शादी होने दे रही है, ठीक है, और अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जा रही है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी बहन को क्या दिखाया है। और उसका वो सवाल कि तुम्हें पता है कि रानी तुमसे शादी करेगी और शादी के बाद क्या होगा, ये क्या सवाल था। एक छोटी सी बच्ची से आप कहलवा रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं। तो जैसे कैसे आप रानी उसे मनवा रही है, तो अब जो उसकी पहली बीवी है सोनिया, तो उसे भी अपना 50% का जो शेयर है वो चाहिए। तो उन्होंने शर्त रख दी है कि अगर तुम जावियार को अपने पास रखोगी तो हम तुम्हें 50%, ठीक है, लेकिन उसकी शर्त यह होगी कि तुम जावियार को अपने पास रखोगी, ठीक है। अब वो भी इसके पीछे है। ऊपर से अगली किस्म दिखाया है रानी के साथ जो ज्यादती होगी वो ये कि राजा भी उसी दिन आ जाए, उसका निकाह हो जाएगा। तो आप लोगों को याद होगा कि एक एपिसोड में रानी का रिश्ता आया था और रानी ने कहा था कि अगर मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ बचपन से, ठीक है,
अगर वो लड़का यानी कि वो राजा आ गया और मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी तुम्हें छोड़ने के लिए, एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगी। तो वो जब ये कह रही है, ऊपर से अब अगली केस में जो दिखाया कि राजा आएगा और फिर वो कहती है जब मैंने ये कह दिया कि कबूल है कबूल है कबूल है, उससे अगर तुम 1 मिनट भी पहले आते तो शायद शादी से इनकार कर देती। ये तो अगले एपिसोड में होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन राइटर ने बहुत ज़्यादती की है इस वाले कैरेक्टर के साथ कि जैसे उसकी शादी कर दी, ऊपर से उसने राजा को भेज दिया। तो ये राइटर की मुझे थोड़ी सी ज़्यादती लगी है, लेकिन आगे देखेंगे, मज़ा आएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। आप लोगों ने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, खुदा हाफिज़।